हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं आज की अपनी नई वीडियो में। आगाज करते हैं अपने टॉपिक का और आते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि थंबनेल से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं ओल्ड सॉन्ग्स और न्यू सॉन्ग्स के बारे में। कल मैं इस पर एक डिटेल से वीडियो शूट कर चुका था। तकरीबन वीडियो मुकम्मल थी, थंबनेल तक रेडी हो चुका था, लेकिन यूट्यूब पर अपलोड करते हुए उसमें मैंने इस्तेमाल किया था 11 सेकंड का एक क्लिप लाल परी सॉन्ग का, जिसकी वजह से मुझे कॉपीराइट का मसला आया। इसकी वजह से वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका और ये दोबारा मैं नई वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आपको बताता चलूँ कि वो लाल परी सॉन्ग मैंने इस्तेमाल किया और साथ में एक सॉन्ग इस्तेमाल किया था किशोर कुमार साहब का, जिसके लिरिक्स थे मेरे महबूब क़यामत होगी। उससे 10 सेकंड का क्लिप लिया था दोनों का कंपैरिजन करने के लिए। तो दोस्तों, बात करना चाहता हूँ मैं पुराने दौर के सिंगर्स की और नए दौर के सिंगर्स की। पुराने दौर के लिरिक्स, पुराने दौर के शायर और उनका तखय्युल, और नए दौर के लिरिक्स, नए दौर के सिंगर्स, नए दौर के शायर और उनका तखय्युल आपस में कहीं भी मेल नहीं खाता। जहाँ पर हमें पुराने गुलकारों की तरफ से उम्दा गुलकारी देखने को मिलती थी, शायरों की तरफ से उम्दा शायरी देखने को मिलती थी, जबरदस्त तखय्युल देखने को मिलता था, तो वहीं पर आज के दौर के सिंगर्स, आज के दौर के शायरों की लिरिक्स में हमें सभी चीजों की कमी देखने को मिलती है। सबसे बड़ा मसला ऑटो ट्यून ने आगे पैदा किया है, जहां पर गुलकारों ने सुरों से छेड़छाड़ करना ही खत्म कर दिया और ऑटो ट्यून को इस्तेमाल किया जाने लगा, जो कि मैं समझता हूँ कि म्यूजिक इंडस्ट्री को एक बड़ा धचके के तौर पर लगा। लिरिक्स तबाह हो चुकी हैं, आपके सामने ही है कि कोई भी नया सॉन्ग आता है, 3-4 दिन ट्रेंडिंग में रहता है, फिर ऐसे हो जाता है जैसे कभी आया ही नहीं था। लेकिन इसी के बरक्स अगर देखें तो हम में से यंग जनरेशन के कई लोगों को 70 और 80 के दौर के गाने मुकम्मल तौर पर याद होंगे। हालांकि उनका ट्रेंड तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई तो ऐसी वजह हमारे पास है ना, जिसकी वजह से आज भी वो गाने हमारे दिलों में घर किए हुए हैं। तो सबसे बड़ी वजह उनके लिरिक्स हैं। हमारे शौरा का तखय्युल था और लिरिक्स का कुछ मतलब था। आज के दौर में अगर हम देखते हैं, अगर हमारे पास सिंगर्स अच्छे हैं भी, आतिफ असलम साहब हैं, अरिजीत सिंह साहब हैं भी, तो हमें लिरिक्स भी तो उस टाइप के चाहिए ना, उनके मुकाबले के लिरिक्स भी तो चाहिए। तो क्या ये हमारी खामी है, मेरी और आपकी खामी है? और क्यों वैसे गाने बनना खत्म हो गए? जब किशोर कुमार साहब का दौर गया, मोहम्मद रफी साहब का दौर गया, तो लता मंगेशकर ने उनकी जगह ली। पाकिस्तान में मैडम नूरजहां ने उनकी जगह ली। तो हमें ने इस चीज को दिल से तस्लीम किया कि म्यूजिक को तब्दीली की जरूरत थी, सो तब्दीली हुई। लेकिन ये तब्दीली क्या मुस्बत तब्दीली है जो अब हो रही है? पंजाबी सिंगर्स जिनके किसी गाने पर भी 100 मिलियन 150 मिलियन से कम व्यू ही नहीं है, लेकिन उनके लिरिक्स क्या है? भड़काए हुए जज्बात है, भड़काए हुए दंगे और फसाद है। मेरा हरगिज मतलब ये नहीं है कि पंजाबी शायर या पंजाबी सिंगर्स अच्छी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने, आज की जनरेशन ने खुद को इस तरह से क्यों बना लिया? अगर आज के दौर में एक अच्छा शायर अच्छी शायरी करता है, अच्छा तखय्युल बनता है, एक अच्छा सिंगर उसे गाने को अच्छी तरह से गाता है, एक अच्छा एडिटर उसको अच्छी तरह से एडिट करके वीडियो बनाता है, लेकिन अगर उस पे उसे रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, उसे बंदा देखता ही कोई नहीं है, तो ऐसा ऐसा ये मतलब कि काम खत्म होगा। वहीं उसके बरक्स अगर कोई बदमाशी वाला सॉन्ग है, अगर ये कोई ऊट पटांग सॉन्ग है, तो उसको दिनों में ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो क्या ये हमारा नुकसान है? हकीकत में मेरी नज़र में तो ये नुकसान है कि हमारे तखय्युल
پہ ایک کاری ضرب لگ رہی ہے کہ ہم لوگوں نے لیرکس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور صرف میوزک پر تانڈو کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں بس، جیسے سانپ بین کی دھن پر ناچ رہا ہے، چاہے اسے سمجھ ہے یا نہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرانے دور کے گانے آج کے دور کے گانوں سے اچھے تھے؟ اور کیوں اچھے تھے؟ وہ شاعری اچھی تھی، وہ گائکی اچھی تھی، یا پھر آج کے گانے اچھے ہیں؟ اگر آپ آج کے دور کے گانوں کے فینز ہیں تو بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں جواب لازمی دیجیے گا، اور اگر آپ پرانے دور کے گانے جیسے کشور کمار صاحب، محمد رفیع صاحب کے فینز ہیں تو پھر بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم بنائیں، اور اگلا ٹاپک ہمیں بتائیں کہ کس ٹاپک پر اگلی ویڈیو بنانی چاہیے۔